राम राम, जय हिंद। बरसात हो रही है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इसीलिए हमने कहा नेचुरल जरा बरसात होती रहे उसके बाद बात करें कि बरसात में अगर हमें दौड़ना है, क्योंकि बारिश चालू हो गई, इसमें हमें दौड़ में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर जिसको भी पर्सनल ट्रेनिंग लेनी हो, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए फ़ीस जो है वो 500 रुपये है। सामने दिए गए नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे आप कर सकते हो, 500 रुपये फ़ीस है। अब जो नंबर आ रहा है इस पर आप व्हाट्सएप कर देना पूरी पेमेंट का, ठीक है। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं बरसात में दौड़ के लिए क्या करें हम। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर मौसम में दौड़ के लिए बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि दौड़ में इतना कुछ ज़रूरी होता नहीं, लेकिन बरसात में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, मेरी बात थोड़ा ध्यान समझ लेना, आम ज़्यादा ना पेलना। अब तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि क्या ज्ञान पेलने लगे। बिल्कुल सच बता रहे, आम ज़्यादा मत खाना। क्योंकि देखो, आम जो होता है वो होता बहुत टेस्टी है, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन आम में जो शुगर होता है वो नेचुरल हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बहुत ज़्यादा होता है। शुगर की मात्रा आम में बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर जब वो ज़्यादा पक जाते हैं तो उनमें शुगर की मात्रा और बढ़ जाती है। तभी तुमने देखा जब आम सड़ने लगता है, बहुत वैसा होने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। यही रीज़न होता है। क्योंकि क्या होता है, जब ज़्यादा शुगर तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि कैलोरीज बनी तुम दौड़ के खत्म कर लियो, ना 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 ना, वो तुम्हारे शरीर में ऑर्गन्स को डैमेज करना चालू कर देता है ज़्यादा शुगर, चाहे वो नेचुरल हो चाहे टेबल शुगर हो, ठीक है। इसलिए सबसे पहली चीज़, आम को लिमिट में खाना। एक दो आम खाओ, चौसा खाता, सफ़ेदा खाओ, जो मर्जी खाओ, लिमिट में, ठीक है। खाओ लेकिन ज़रूर मौसम है, मज़ा लो। दूसरी चीज़, बरसात का मौसम है, इसलिए थोड़ी सी गर्मी, ह्यूमिडिटी का बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखो, बरसात के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉल का पाउच डेली कंज्यूम करो। एक इलेक्ट्रॉल का पाउच डेली। क्यों? क्योंकि ऐसी ह्यूमिडिटी होती है, मतलब ऐसी इस तरीके की गर्मी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी बरस रहा होता है तो छतों से गर्मी बाहर निकलती है, या फिर जब तुम मैदान पे भी जाते हो, जब पानी पड़ता है तो ज़मीन की जो गर्मी है वो वापस आती है, तो अपने आप बहुत, तुम्हें भी लगता होगा, उमस टाइप की गर्मी, और उसमें पसीना लगातार निकल रहा होता है, लगातार निकल रहा होता है। और जब तुम वर्कआउट कर रहे हो वो पसीना तो और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉल, ताकि डिहाइड्रेट ना हो इस मौसम में बिल्कुल भी, क्योंकि हाइड्रेट रहोगे तो सारी चीज़ें ऑन पॉइंट रहेंगी। तीसरी चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी हम इसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे तुम लोगों के ऊपर। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी तुम रनिंग करने जा रहे हो, मेक श्योर जूते बहुत बेहतरीन हो, नंगे पैर मत दौड़ना, बिल्कुल भी मत दौड़ना नंगे पैर। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोगों की भैया ग्रिप होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन जूते तुम्हारे बहुत बेहतरीन होने चाहिए जब भी तुम रनिंग की तैयारी कर रहे हो। जब भी बरसात के मौसम में रनिंग की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे जूते बहुत ऑन पॉइंट होने चाहिए। आखिरी पॉइंट हम यहाँ पे समझा दें कि जब भी तुम बरसात में रनिंग करते हो, जब भी बरसात में रनिंग करके आते हो या जब भी रनिंग करते हो, हमेशा तुरंत बना हुआ खाना खाओ। हमेशा जो भी तुम्हारे घर में ताज़ा बन रहा है गर्म, वो फूड खाओ। कभी भी बरसात के टाइम पे खासकर कुछ भी रखा हुआ फ्रिज से खाने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरा वीडियो हो सकता है बहुत से लोगों के काम ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके काम आएगा जय श्री राम है। तो फ्रिज में जैसे कि कटे हुए फल रखे हैं, सब्जी रखी है, गुथा हुआ आटा रखा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे कंज्यूम करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो बरसात में भी रनिंग करो, रनिंग कभी नहीं रोकनी, प्रैक्टिस अपनी चलती रहेगी। इन चीज़ों का लेकिन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वरना बीमार पड़ोगे बहुत जल्दी। राम राम, जय हिंद।